यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, पास में ही धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो हो सकता है आपको आवाज़ आए, तो एडजस्ट करिएगा प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं के डबल ट्रैप खिताब किसने जीते हैं? तो ये जीता है मोहम्मद असब हैं, जो यूपी के हैं, और अनुष्का सिंह भाटी है, जो राजस्थान की है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 39वें सूरज कुंड मेले के लिए कौन दो राज्य थीम स्टेट हैं? तो यह है उत्तर प्रदेश और मेघालय, जो कि थीम स्टेट हैं। और जो सूरज कुंड है मेला जो लगता है वो कहाँ पे लगता है, पता है आप लोगों को? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो दोस्तों, यह मेला जो है तो वो लगता है फरीदाबाद, हरियाणा में। ठीक है, तो यह हर साल फरवरी माह में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह लगाया इन्होंने 6.9%। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में मिजोरम में खोजी गई कैला मारिया मिजोरम नेसिस किस जीव की एक नई प्रजाति है? तो यह है रीढ़ सांप की एक नई प्रजाति है। तो ये आपसे पूछ सकता है, ये नाम दे सकता है जो ये लिखा है कैला मारिया मिजोरम नेसिस। ठीक है, तो ये मिजोरम में पाई गई है, यानी खोजी गई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है पंजाब, लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में। ठीक, यानी पंजाब में किया जा रहा है, लुधियाना में जो गुरु नानक स्टेडियम है उस पर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञान गंगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो जो वन्यजीव हैं कुछ इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना आप लोग। जैसे यूपी पूछ लेता है लगभग एग्जाम में कि कतरनिया घाट जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ पे है? तो ये बहराइच में है। ठीक। और हस्तिनापुर जो है वन्यजीव वो है मेरठ और बिजनौर में। और जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है वो है चंदौली में। और समसपुर है जो, वो है रायबरेली में। ठीक है, तो ये पक्षियों के लिए फेमस है। तो एग्जाम में लगभग यही चारों से पूछा जाता है। और मध्य प्रदेश के हो गए जैसे नौरा देई, तो ये सागर में है। और केन घड़ियाल पन्ना में, पंचमढ़ी होशंगाबाद में, गांधी सागर मंदसौर में, तो ये एमपी के हैं। ठीक है। और राजस्थान के हैं जैसे ताल छापर ये चूरू में है। और केवला देव जो है तुम्हारा घना पच्ची बिहार, वो है भरतपुर में। और सीता माता जो है वो प्रतापगढ़ में है। माउंट आबू जो सिरोही में है। ठीक, तो ये राजस्थान के हो गए। और बिहार के हैं जैसे वाल्मीकि जो पश्चिमी चंपारण जिले में है। और विक्रमशिला जो है ये भागलपुर में है। और कंवर झील जो है वो बेगूसराय में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। और गुजरात के हैं जैसे गिर एशियाई शेरों के लिए, और कच्छ का रण, नल सरोवर, तो ये गुजरात के हैं। ठीक। और पश्चिम बंगाल के हैं जैसे सुंदरवन, जल्दापारा और बक्सा। बस इन्हीं से पूछा जाता है। और गिर पूछ लेता है आपसे कि गिर कहाँ है? तो ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है, जो कि गुजरात में है। और केवला देव सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, केवला देव राजस्थान में है, और सुंदरवन जो है वो मैग्रोव वन व टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। बस यही इन्हीं से लगभग पूछा जाता है एग्जामों में, जो मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में आयोजित हुई पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है संजय मल्होत्रा ने। तो पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड यानी पीआरबी, तो क्या है दोस्तों, ये चलिए समझते हैं। तो पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड यानी पीआरबी जो है वो भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली यानी पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम को नियंत्रित यानी रेगुलेट और पर्यवेक्षण यानी सुपरवाइज करने वाली एक शीर्ष संस्था है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य होता है दोस्तों देश में चल रही सभी डिजिटल व पारंपरिक भुगतान प्रणालियों के सुरक्षित और पारदर्शी और प्रभावी बनाना। ठीक है, तो जो दोस्तों पीआरबी गठन हुआ था वो हुआ था पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत। ठीक है, किया गया था। और जो पीआरबी के मुख्य कार्य हैं तो ये आप लोग याद रखना कि यूपीआई और आरटीजीएस यानी एफटी, आईएमपीएस, एटीएम कार्ड पेमेंट आदि का नियमन। ठीक है, और भुगतान से जुड़ी नीतियां बनाना और उनमें सुधार करना, और भुगतान प्रणाली से जुड़े जोखिमों पर भी निगरानी रखना। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके प्रमुख कार्य होते हैं। और जो ये जो पीआरबी यानी पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड होता है इसमें 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो जो आरबीआई गवर्नर होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में जो हैं तो संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर हैं, तो यही इसके भी अध्यक्ष हैं। ठीक है,
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो ये शपथ ग्रहण की है न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में कौन दुनिया का पहला बायो विटामिन उत्पादक देश बनेगा? तो यह भारत बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। तो ये 2026 को घोषित किया है। ठीक है। चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय, और 2026 को अंतर्राष्ट्रीय किसान महिला वर्ष भी घोषित किया गया है। ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, तो ये आप लोग याद रखना। एक ये, और अंतर्राष्ट्रीय किसान महिला वर्ष 2026 को घोषित किया गया है। तो दोस्तों, आज की ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।